बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। बीएससी बॉटनी, बीएस ज़ूलॉजी जो है फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट। टुडे माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्रोमोसोमल एब्रेशंस। Here you can see a chart, or in this chart various number of chromosomes are present. Total number of chromosomes are present in this chart. You can see here 22 number of chromosomes, and last chromosome which is not mentioned with numbered, or but it is labeled with a specific alphabetic X and Y. So here we can see, and we will discuss about the aberrations, chromosomal aberrations क्या हैं इसके अंदर हम देखेंगे। तो ये आपके स्टार्टिंग में हमारे पास एक चार्ट है, और अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन बींग्स के बारे में ये एक चार्ट है। ये चार्ट के अंदर ये क्रोमोसोम्स का सारा उन्होंने डिटेल बताई है कि टोटल 23 होते हैं। जो लास्ट क्रोमोसोम्स का एक पेयर होता है उसको एक्स और वाई के साथ मेंशन किया है। एनी हो, हम नेक्स्ट डिटेल से बात करेंगे कि क्रोमोसोमल एब्रेशंस क्या होती हैं और इनमें आने वाली चेंजिंग क्या है, कहाँ पर स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल्स में चेंज आएंगी, कहाँ पर और डिफरेंट टाइप्स की इसके अंदर फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है जी, ईच एंड एवरीथिंग वी विल बी डिस्कस्ड। ठीक है जी, तो हम तमाम चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी इंट्रोडक्शन के अंदर क्रोमोसोम्स का जगह। अब जब हम इंट्रोडक्शन करें तो ये ग्रीक वर्ड से इसको ड्राइव किया गया है, और इट्स मीन क्रोमा मीन्स के कलर्ड, और सोमा मीन्स के बॉडी। कलर्ड बॉडी जो है नॉर्मली मेल्स के अंदर अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 44 प्लस एक्स एंड वाई है। यानी आप प्रीवियस आप देखें 22 है, ये आपके पास 22 पेयर्ड हैं, 22 पेयर्ड फॉर्म में है। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर हम इसको देखेंगे तो आपके पास कितने आएंगे जी 44 और प्लस ये आखिरी जो एक पेयर होगा वो आपके पास एक्स और वाई के ऊपर कंसिस्ट होगा। और इसी तरह से फीमेल की बॉडी के अंदर बात करें तो 24 हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, और जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो प्लस डबल एक्स है 2x के साथ उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया। ठीक है जी, यानी हो female ova consisting of 23 chromosomes and sperms consisting of 23 chromosomes. So after fertilization zygote comprises of the 46 chromosomes and 23 pairs. तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बॉडी के अंदर कितने होते हैं 46, तो पेयर फॉर्म में कितने होते हैं 23, और आखिरी जो एक पेयर होता है उस पेयर के अंदर हम उसको देखते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट ये इंट्रोडक्शन के अंदर हमने ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और किस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किस स्पीशीज़ में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, और अगर उन क्रोमोसोम्स के अंदर माइनर से भी चेंज आ जाए, उनके सीक्वेंस के अंदर चेंज आ जाए, तो न्यूली फॉर्म किस तरह से वेरिएशंस आएंगी। और ये जो वेरिएशंस हैं, ये जो वेरिएशंस होंगी इससे हमारे पास नोवल प्रोडक्ट्स आएंगी या नोवल जनरेशंस आएंगी। तो हम वो तमाम चीज़ों को देखते हैं, और समटाइम हमारे पास ये जो नॉवल्स प्रोडक्ट्स या जो जनरेशन आती हैं या प्रोजेनीज आते हैं उनमें बहुत सारी चेंज होती हैं। ठीक है जी, तो आइए हम देखते हैं जी इसमें फर्दर हम क्या डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, हेयर यू कैन सी डीएनए डबल हेलिक्स है। ठीक है जी, क्रोमोसोम से अगर हम उसको आइसोलेट करें, इसके अंदर उन्होंने हिस्टोन प्रोटीन्स दिखाई हैं क्योंकि ये कॉइल्ड फॉर्म में है, हेलिक्स फॉर्म में है। डीएनए की जब आप बात करेंगे डीएनए आरएनए, तो इसके अंदर आप इसके स्ट्रक्चर्स देखेंगे जी। डीएनए के 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं, ए स्ट्रक्चर, बी और जी। ठीक है, 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स को डिफाइन किया गया है। तो ये जो आपको लास्ट हमने जब फर्स्ट लेक्चर की वीडियो थी कार्बोहाइड्रेट्स, उसके अंदर मैंने आपको बताया था जी उस कार्बोहाइड्रेट्स के जो उसी लेक्चर के लिपिड्स वगैरह या प्रोटीन्स के लेक्चर के एंड पे मैंने एक बुक के ऊपर बताया था कि आपने डीएनए और आरएनए को डिस्कस करना है, उसके स्ट्रक्चर्स की बात करनी है, तो कितने टाइप्स के, वो सारी डिटेल आप लोगों ने खुद से होपफुली कर ली होगी। उम्मीद तो है कर लेंगे आप लोग की होगी आपने डीएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो डीएनए कहाँ पर है, लोकेटेड है क्रोमोसोम पे। इस क्रोमोसोम से इसको आइसोलेट किया जाता है, तो वो सारा आपने डीएनए के स्ट्रक्चर्स, डीएनए की कंपोजिशन,
वो सारी आप लोगों ने खुद से देखनी थी, बड़ा इजी है, वो न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक है, लेक्चर नंबर 1 में वो इंक्लूडेड है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देखें क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के पार्ट्स हैं, पी आर्म्स है, क्यू आर्म्स है। ठीक है जी, पी ऊपर वाली आर्म्स है, क्यू नीचे वाली है, और इसके साथ जो अटैचमेंट है सेंट्रोमेर है, ये आपके पास है जी क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर। तो डेफिनेशन में हम इसको देखते हैं जी, क्या है जी, क्रोमोसोम्स एब्रेशंस क्या है, आर डिस्ट्रप्शन इन अ नॉर्मल क्रोमोसोम्स कंटेंट ऑफ द सेल। In other words, they are change in the number and are arranged of the genes in the chromosomes. तो जो कुछ चेंजिंग, जो कुछ डिस्ट्रप्शंस आएंगी क्रोमोसोम के, वो स्ट्रक्चर में हो, वो क्रोमोसोम्स में मौजूद पाए जाने वाले जीन्स के सीक्वेंस में हो, वो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स का चेंज हो, वो इंटायर जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का चेंज हो, वो माइट भी एक क्रोमेटिड्स के अंदर चेंज हो, वो इंटायर क्रोमोसोम्स के अंदर चेंज हो, ईच एंड एवरीथिंग, any change, any disruptions if will be occurred in a chromosomal, तो chromosomal structures के अंदर, तो this is called chromosomal aberrations. This is a definition. Anyhow, next हमारे पास है, हम इसके में देखेंगे जी एटियोलॉजी क्या है। एटियोलॉजी के अंदर आप देखें मियोसिस है, माइटोसिस है। ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने इसको डिटेल से डिस्कस किया जी, मियोसिस क्या होता है। मियोसिस की 2 टाइप्स हैं, 1 है, 2 है, माइटोसिस है। ठीक है जी, माइटोसिस में भी आपने डिस्कस किया, पेरेंट सेल्स के डिवीजन के बारे में बताया, और मियोसिस में भी आपने बताया जी जहाँ पर गुनेड्स की जो फॉर्मेशंस है, गुनेड्स के अंदर जो गैमेट्स की फॉर्मेशन है, वहाँ पर मियोसिस होता है। एनीहो, इफ़ देयर इज़ एन एरर इन द सेल डिवीजन, एटियोलॉजी अब हम इसको डिफाइन करेंगे। अब ऐसा भी मुमकिन है कि जब मियोसिस का प्रोसेस हो तो सेल डिवीजन में कोई भी एरर आ जाए, द एग आर स्पर्म्स कैन एंड अप विद द टू मैनी आर नॉट इनफ क्रोमोसोम्स। तो ऐसी कंडीशन भी आ जाती हैं जब मियोसिस का प्रोसेस हो। उस मियोसिस के प्रोसेस में रिजल्टेंट क्या हो कि जो स्पर्म्स है जिसने एक्स क्रोमोसोम्स कैरी करना है या वाई करना है, तो उसके अंदर किसी तरह की भी चेंज आ जाए, किसी तरह की भी मिसलीडिंग आ जाए, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और ऐसी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग मियोसिस हो सकती हैं, तो वो कंसर्निंग टू मियोसिस ही होंगी। ठीक है जी। तो इसी तरह से माइटोसिस की बात करें तो क्रोमोसोम्स डू नॉट स्प्लिट इनटू इक्वल हाफ्स। ठीक है, और जब आपको पता है जी माइटोसिस के प्रोसेस में इक्वल हाफ में उन्होंने डिवाइड होना है, न्यू सेल्स कैन हैव एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स, अगर ऐसा हो अनइक्वली डिवाइड हो जाएं, ठीक है, तो फिर भी प्रॉब्लम है। तो मीन्स के जितने उन माइटोसिस के प्रोसेस में उसमें डुप्लीकेशंस होंगी, क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशंस के बाद जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिवाइडेड होंगे, हाफ इक्वल साइड पर और हाफ जो है अदर इक्वल साइड में जाएंगे। और अगर अनइक्वल डिवीजन हो जाए तो ड्यूरिंग द माइटोसिस तो फिर भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो इसका मतलब है यहाँ तो एक तरफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला जाएगा, यहाँ दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, मिसिंग क्रोमोसोम्स हो जाएगा। जितनी कंटेंट क्रोमोसोम्स की होनी चाहिए थी ड्यूरिंग द माइटोसिस वो उतनी नहीं होगी, तो इट्स लीड्स टू अ क्रोमोसोमल एरर ड्यूरिंग द माइटोसिस। दिस इज़ कॉल्ड एटियोलॉजी। आपने इसको डिफाइन करना है जी, ये एटियोलॉजी होती है। एटियोलॉजी के अंदर मैटरनल एज है, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अच्छा जी, कौन सी जेनेटी है, कौन सी जेनेटी के अलावा रेडिएशंस हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। यानी एटियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए या एटियोलॉजी को किस तरह से हो सकती है, तो एग्स आर आल्सो एजिंग एंड मे बी हैव द इनकरेक्ट नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। और नेक्स्ट आप देखें जी कॉन्सेंजियनिटी है, तो इट डिस्क्राइब अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू पीपल who share a common ancestors are a shared blood relations। और नेक्स्ट हम देखें रेडिएशंस हैं, इट इज़ अ टेराटोजेनिक है। ठीक है जी। और इन्वायरमेंटल में बहुत सारी इसके अंदर मेडिकेशंस हैं, फूड्स हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है जो एटियोलॉजी की तरफ लेके जाती हैं। तो इट्स मीन इन तमाम ये फैक्टिंग्स हैं जो मे बी कैन कॉज एटियोलॉजी। तो ट्राई टू इस प्रिवेंट फ्रॉम देम, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बॉडी के अंदर नेचुरली हो रही हैं, लेकिन फिर भी हम उनको कुछ चीज़ों को जो आपके अंडर कंट्रोल नहीं है,
उनको तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन रेडिएशंस हैं, एनवायरमेंटल्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं, उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उसमें ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एब्रियोलॉजी होती है। एनी हो, टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोमल एब्रेशंस, कितनी टाइप्स की क्रोमोसोमल एब्रेशंस हो सकती हैं। एक है न्यूमेरिकल, सेकंड है स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चर वाइज कौन कौन सी होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकली कौन सी होंगी, मोनोसोमी है, ट्राइसोमी है, ठीक है जी, टेट्रासोमी है और ट्राईप्लॉइडी है, टेट्राप्लॉइडी है, यूप्लॉइडी भी होता है, ठीक है जी। वो अगर इसमें नहीं होगी तो आपने उसको खुद से देख लेना जी यूप्लॉइडी क्या है, या आपके पास जो कोर्स कंटेंट है अगर एक आधा माइनर सा टॉपिक या कोई डेफिनेशन मिस हो जाए तो गाइस आपने खुद से भी देख लेनी है, आपने ठीक है जी थोड़ी सी खुद भी एफर्ट कर लेनी है। यानी हो आपके पास स्ट्रक्चरल जो है, जितनी भी एब्रेशंस है, डेलीशंस है, ट्रांसलोकेशंस है, इंजर्शन है, इन्वर्जन्स है, आइसोक्रोमोसोम्स है, रिंग क्रोमोसोम्स है, डुप्लीकेशंस हैं, these are all the types of chromosomal aberrations. They are the two types. One of them is a numerical. Now we are going to discuss about the numerical chromosomal aberrations. First of all, monosomy. In this, one chromosome is missing. Keep in your mind, during the meiosis, during the mitosis, if the one chromosome is missing, देन इट्स लीड्स टू अ मोनोसोमी। बाकी चीज़ें आप उसमें से खुद देखेंगे। तो ये क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द मियोसिस ऐसा हो सकता है, मियोटिक ऐसा, नॉन डिसजंक्शंस हो सकती हैं। आपने आगे इससे रेलिवेंट बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिसऑर्डर्स हैं जो आप इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। डाउन सिंड्रोम्स हैं, ठीक है ना, इससे रेलिवेंट और भी बहुत सारी हैं। तो ये मोनोसोमिक है, यहाँ कहीं ना कहीं मोनोसोमिक में होगा क्या, एक मिस हो जाएगा। ये बाकी डिटेल आप खुद से इसको देखेंगे, बहुत इजी है क्योंकि हमारे पास 40 मिनट से ज़्यादा की वीडियो लेक्चर नहीं हम उसको कंटिन्यू कर सकते, और इसकी वो बहुत ज़्यादा जीबी में चला जाता है, तो फिर हम उसको जो है ना वो कन्वर्ट करते करते जो है ना वो बड़ी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। एनी हो, ये आपने इसको डिटेल से देखना है जी, इसको पॉज कर सकते हैं और इसके बारे में हम डिटेल बात कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं जी, दिस इज़ अ मियोसिस, हेयर यू कैन, ठीक है जी, मियोसिस 1, मियोसिस 2, और मियोसिस 1 से जितनी इसके अंदर चेंज आएगी, ये नॉर्मल मियोसिस हो रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देखें क्रोमोसोमल्स नीचे वाले में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक क्रोमोसोम मिस है, ठीक है जी। ये इस कलर का फ्रोजी कलर कह लें